हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? बोला गया है एक सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, और एक पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, यानी कि इस पॉइंट से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मान लो इससे इधर पॉइंट है, उससे भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। फिर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। फिर यहाँ से भी, कहीं भी, मतलब कि जितने भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सब में से एक एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सर्कल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैं लिख दूँ, यहाँ देखिएगा। आंसर हो जाएगा ए सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, सॉरी टेंजेंट्स। तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं एक सर्कल से, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, इन सब का जो इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन इट पॉइंट्स। ए टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करती है? तो एक ही पॉइंट पे कर सकती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अभी बताई हूँ। तो एक पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकती है। तो ए टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, ठीक है। अगला है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज ए कॉल्ड। ए लाइन, एक लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या कहते हैं? ये इंट्रोडक्शन में बताया था। देखिएगा, ये सर्कल है और इस सर्कल को एक लाइन, ये लाइन जो है 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिएगा, मान लो ये एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो इसके पैरेलल इधर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है। अगर ये इधर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इधर से, या इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर से एक टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ होगी, इधर से इस पॉइंट पे करेंगे तो इधर से। तो यानी कि 2 टेंजेंट ही आपस में क्या हो सकती हैं? पैरेलल। तो 2 टेंजेंट आपस में क्या होंगी? सर्कल पे पैरेलल। तो 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। नेक्स्ट पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट द सर्कल इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये कांटेक्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट कांटेक्ट करती है सर्कल से उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इसका आंसर हो जाए द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम कहेंगे जहाँ पे टेंजेंट टच करेगी सर्कल को, ठीक है। नेक्स्ट में है, यहाँ अब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, थर्ड में आ जाइएगा। तो थर्ड में यहाँ पे बोला गया है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meet a line through the
center O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि एक जो है, मान लो ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है Q। सर्कल के बाहर जो है, मान लो यहाँ पे ले लूँ मैं, एक पॉइंट ले लूँ मैं यहाँ पे Q, ये Q पॉइंट है सर्कल के बाहर, ठीक है, एक पॉइंट Q है। और यहाँ पे बोला गया है ए टेंजेंट PQ, और टेंजेंट है PQ, टेंजेंट है इस Q से, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो P से ये टेंजेंट है PQ, यानी कि इस Q से जो है ना एक टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल पे। कांटेक्ट ऑफ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो P पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगी। तो ये बोला गया है। आगे बोला है यहाँ सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीट ए थ्रो द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ जो है, O और Q पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। इसने बोला है, देखिएगा, मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, मतलब O और Q पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन किया, इसको मिला दिया, ठीक है। अब जो है इस OQ की लेंथ बोली गई है, OQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, OQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, PQ की लेंथ आपको फाइंड करनी है। PQ क्या है, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है रेडियस जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ कर देते हैं ये रेडियस, तो ये जो है टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं रेडियस और टेंजेंट, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर, थ्योरम भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, ये थ्योरम भी किए हम 10.1 थ्योरम इससे पहले वाली वीडियो में। तो रेडियस और टेंजेंट में क्या होता है रिलेशन, ये रेडियस जो है इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो ये हो जाएगी OPQ, OP ट्रायंगल, OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ये। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा OP का स्क्वायर, और प्लस में OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, हाइट और बेस, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, OQ कितनी दे रखी, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इधर OP कितना है, 5 है, ये 5 का स्क्वायर, प्लस में PQ हमें फाइंड करना है। तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ये 5 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दूंगी 25, इक्वल में PQ का स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 119, इधर है PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर जो है, PQ का स्क्वायर इक्वल में हो गया 190। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो PQ कितना आ गया, 119 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला, ठीक है ना, 119 सेंटीमीटर, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंट टू द सर्कल। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम,
ड्रॉ ए सर्कल and two line parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant of a circle। देखिएगा ये एक सर्कल है और इसके बाहर ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसके पैरेलल एक तो सिकेंट होनी चाहिए और एक टेंजेंट होनी चाहिए। सिकेंट मान लो यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं या यहाँ से कर दो, कहीं से भी कर दो। सिकेंट क्या होती है? सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करने वाली। तो इसके पैरेलल ये लाइन हो जाएगी। अब एक इसकी टेंजेंट यहाँ किसी एक पॉइंट से ड्रॉ कर दो, इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, तो इधर से ये हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये टेंजेंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये सिकेंट हो जाएगी और एक लाइन है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। एक जो होगी टेंजेंट होगी, दूसरी होगी सिकेंट होगी। यही आप कंस्ट्रक्शन करके दिखाना था। तो ये हो जाएगी, ये लाइन है और ये सिकेंट हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी, 2 लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, ये आपका इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी थी। तो इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। बाकी अगली वीडियो में करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।